अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहता है डिटरमाइन द मिडिल टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। जी तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10 के हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमने जो कैलकुलेट करना है वो है जी मिडिल टर्म्स। ठीक है जी, हमने इनकी मिडल टर्म्स बतानी है कि इनकी जो मिडल टर्म्स हैं वो क्या होंगी। जिससे देखें यहाँ पे मिडल टर्म जो है वो डिपेंड कर रही है n के ऊपर। ठीक है, n के ऊपर किस तरह डिपेंड कर रही है कि अगर तो आपका n इवन है तो आपके पास डिस्टेंस एक मिडल टर्म आएगी। अगर आपका n जो है वो ऑड है तो फिर आपके पास जो मिडल टर्म्स आएंगी वो 2 मिडल टर्म्स आएंगी। कैसे? और डिस्टेंस देखें, हमने अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमने पढ़ा हुआ है। तो देखें यहां पे तो हमारे पास जो n है वो इवन है, यानी कि 2 है। तो हमारे पास देखें कितनी टर्म्स आ रही हैं। मिडिल टर्म जो हैं a स्क्वायर और बी स्क्वायर के जो दरमियान में है वो हमारे पास मिडिल टर्म है, तो वो हमारे पास कितनी आ रही हैं? एक आ रही है। और डिस्टेंस अगर हम बात करें, अगर n हमारे पास ऑड हो, यानी कि क्यूबिक फार्मूला देख लें तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये डिस्टेंस आ गई। देखें यहां पे डिस्टेंस हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस जब भी हमारे पास n जो होगा वो इवन होगा तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी मिडल वो एक होगी। जब हमारे पास ऑड n होगा तो हमारे पास 2 टर्म्स आएंगी। तो यहां पे मैं अगर एक बताता हूं, अगर हमारे पास कोई एक्सपेंशन है लाइक a प्लस एक्स रेज टू पावर n है। ठीक है, सो डिस्टेंस अगर हमारा केस नंबर 1 जो है, केस नंबर 1 जो है वो ये है कि if n is even, if n is even then the middle term is मिडिल टर्म जो डिस्टेंस हमारे पास होगी वो होगी जी n/2 प्लस 1। ठीक है जी, यहां पे n की जो वो वैल्यू होगी यहां पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास मिडिल टर्म्स आ जाएगी जब हमारे पास n क्या होगा? इवन होगा। डिस्टेंस जब हमारे पास केस नंबर 2 है, जब हमारे पास n जो है वो ऑड होगा, इफ n इज ऑड देन द मिडल टर्म्स इज, एक हमारे पास डिस्टेंस होगी n प्लस 1/2 एंड दूसरी जो हमारे पास होगी वो होगी n प्लस 3/2। सो ये डिस्टेंस हमारे पास 2 जो हैं वो टर्म्स आ जाएंगी। सो डिस्टेंस इनकी बेस के ऊपर हम सबसे पहले जो अपनी मिडल टर्म्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे। इट मींस दैट जब हम जनरल फार्मूला यूज करेंगे, जनरल टर्म फार्मूला, तो उसके अंदर जो r होगा वो हमारे पास डिपेंड करेगा कि हमारे पास n कितना है। ठीक है, सो डिस्टेंस इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। जी तो डिस्टेंस देखें, क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास है जी 1 पार्ट नंबर 10 पार्ट नंबर 1 है, सॉरी। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले डिस्टेंस देखें तो n हमारे पास कितना है जी? n हमारे पास है 12। ठीक है, सो अगर हमारे पास n जो है यहां पे बताएं, सिंस n इज इवन, n इज इवन n हमारे पास इवन है, सो मिडिल टर्म is equal to
n बाई 2 प्लस 1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, n जो है वो मेरे पास कितना है जी, n मेरे पास कितना है जी 12 है। सो डिस्टेंस 12 बाई 2 प्लस 1, सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7th टर्म्स होगी। ठीक है जी, 7th टर्म्स हमारे पास होगी। अब डिस्टेंस इस एक्सपेंशन के मुताबिक जो a है वो मेरे पास क्या है जी 1/x है, जबकि b जो है वो मेरे पास है जी -x² बाई 2 है, एंड n जो है वो मेरे पास 12 है, और जो मेरे पास मिडल टर्म्स हैं वो मेरे पास क्या है 7th है। सो डिस्टेंस मैंने 7th जो टर्म है वो कैलकुलेट करनी है जी। तो डिस्टेंस जनरल फार्मूला जो है, जनरल टर्म फार्मूला वो है जी हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला वो है जी हमारे पास TR+1 इज इक्वल टू कम्बिनेशन ऑफ NR a रेज टू पावर n माइनस r b रेज टू पावर r। यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देते हैं। सो अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो मैंने 7th टर्म्स कैलकुलेट करनी है, तो r फिर मेरे पास क्या होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर यहां पे मैं 7 टर्म कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फिर मेरे पास टर्म्स कौन सी होंगी 6, r जो होगी वो मेरे पास क्या होगा जी 6 होगा। सो r अगर मेरे पास 6 है तो यहां पे मैं फिर उसकी वैल्यू जब पुट करूंगा 6 प्लस 1 तो मेरे पास 7 टर्म आएगी, दैट आर इक्वल टू n मेरे पास है जी 12 और r जो है वो मेरे पास 6 है, a जो है वो मेरे पास है जी a की वैल्यू है जी 1/x रेज टू पावर 12 माइनस 6 एंड -x², b की जो वैल्यू है जी -x² बाई 2 रेज टू पावर 6, यह आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। सो डिस्टेंस इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। सो T7 इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस कम्बिनेशन 12 6 जो है वो मेरे पास आ गया जी, वो मेरे पास आ जाता है जी 924 एंड 1/x रेज टू पावर 6 एंड इसको डिस्टेंस मैं लिख लेता हूं, इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म होगी, x रेज टू पावर 12 और जो हमारे पास 2 रेज टू पावर अगर 6 ली जाए तो वो मेरे पास आती है जी 64, यह आ गई मेरे पास। ठीक है जी। सो डिस्टेंस T7 इज इक्वल टू इसको मैं लिख लेता हूं जी 924 बाय 64, ठीक है 924 बाय 64, इसको उठा के ऊपर मैं ले जाता हूं तो ये मेरे पास आ गई जी x रेज टू पावर -6 और उसकी पावर है जी मेरे पास x रेज टू पावर +12। सो डिस्टेंस T7 इज इक्वल टू 9/24/64, सो x रेज टू पावर -6 + 12, यह आ गई मेरे पास। तो देख लेते हैं क्या ये हमारे पास किसी नंबर पे जाता है। 924 डिवाइडेड बाय अगर हम 4 करें तो जी तो डिस्टेंस 4 जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 231 एंड जो ये वाला 4 है 4 1s are 4 और 4 6s are, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी 231/16 x रेज टू पावर 6, तो ये मेरे पास डिस्टेंस फाइनल आंसर आ जाएगा जी। अब हम चलते हैं डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 की जानिब जी। तो डिस्टेंस हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमें जी तो डिस्टेंस हमारे पास सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन। सिंस n इज ऑड यानी कि n इज इक्वल टू 11 है, सो फर्स्ट मिडल टर्म्स वो मेरे पास इक्वल होगी n + 1/2 दैट आर इक्वल टू 11 +
1/2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। सो डिस्टेंस मेरे पास जो फर्स्ट मिडिल टर्म आएगी वो क्या आएगी जी, 6 आएगी। इसी तरह डिस्टेंस सेकंड मिडिल टर्म हम निकालते हैं क्योंकि पावर 8 है। सेकंड मिडिल टर्म सेकंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 3/2। सो यहां पे हम n की वैल्यूज पुट कर रहे हैं जी, 11 प्लस 3/2 दैट आर इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7। सो डिस्टेंस जो मेरे पास सेकंड मिडिल टर्म आई है वो आई है 7। डिस्टेंस हम निकालते हैं फर्स्ट मिडिल टर्म पहले। फॉर फर्स्ट मिडिल टर्म, सो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो डिस्टेंस एक्सपेंशन में हमें पता है 3/2x है। b की जो वैल्यू है वो -1/3x है, जबकि n जो है वो डिस्टेंस मेरे पास क्या है जी, 11 है। और r डिस्टेंस मेरे पास फिर क्या होगा जी, अगर मैंने 6 टर्म निकालनी है तो फिर r मेरे पास 5 होगा, एक उससे कम होता है वो जी। तो डिस्टेंस यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला, सो डिस्टेंस मेरे पास है जी TR+1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन NR a⁻n-r इंटू b⁻r। सो वैल्यूज यहां पे पुट कर दें। r मेरे पास 5 है प्लस 1 दैट आर इक्वल टू 11 कॉम्बिनेशन 5 3x/2 raised to power 11 minus 5 minus 1/3x raised to power 5, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं फर्दर। सो डिस्टेंस T6 इज इक्वल टू 11 कॉम्बिनेशन 5। डिस्टेंस ये मेरे पास इक्वल है 462 के, आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3x रेज टू पावर, मैं सेपरेट कर रहा हूं, 11 माइनस 5 करेंगे तो 6। सो डिस्टेंस यहां पे आ गया जी 6 एंड 2 रेज टू पावर आल्सो 6 मल्टीप्लाइंग बाय -1/3x रेज टू पावर 5, यह आ गई मेरे पास। सो माइनस को मैं शुरू में ले जाता हूं। सो ये मेरे पास आ गई -462/32 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3x रेज टू पावर 6 इंटू 3x रेज टू पावर -5। इसको उठा के मैं ऊपर ले गया। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 26 जो है वो मेरे पास 2 रेज टू पावर जो 6 है वो मेरे पास आ गया जी 64 के। सो डिस्टेंस जब इसके ऊपर मैं टेबल पढ़ूंगा 2 का, सो ये मेरे पास आएगा जी 32 64 एंड 2 जो है वो मेरे पास जाएगा जी 231। सो ये मेरे पास आ गया जी -231/32 एंड 3x रेज टू पावर 6 -5। सो डिस्टेंस फाइनल जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा जी T6 इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस यहां पे देखें, सो 3 की वैल्यू जो है वो मेरे पास बच जाएगी 1। सो x भी 1। सो ये मेरे पास जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो ये मेरे पास आएगा जी 3 जो है वो मेरे पास आएगा जी 3 इंटू 231 दैट आर इक्वल टू 693/32x। ये डिस्टेंस मेरे पास फर्स्ट मिडिल टर्म का आंसर आ गया जी। डिस्टेंस सेकंड मिडिल टर्म निकालते हैं। सो डिस्टेंस सेकंड मिडिल टर्म फॉर सेकंड मिडिल टर्म, सो डिस्टेंस सेम यही वैल्यूज होंगी हमारे पास, जस्ट r जो है यहां पे हमने 7 निकालना है ना, तो r मेरे पास क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। तो इसी फार्मूला के अंदर मैं पुट कर रहा हूं, तो t जो है वो मेरे पास आ गया जी 6 + 1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन 11 6, a की जो वैल्यू है मेरे पास 3x/2 रेज टू पावर 11 - 6 एंड b की वैल्यू -1/3x रेज टू पावर
6, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस T7 दैट आर इक्वल टू 11 कॉम्बिनेशन 6 जो है वो आपके पास इक्वल है 462 के मल्टीप्लाइंग बाय, अब 3x रेज टू पावर 5 हो जाएगा जी, एंड 2 रेज टू पावर 5 दैट आर इक्वल टू 32। सो डिस्टेंस 2 16 चलें इसको भी, और 2 जो है वो मेरे पास आ गया जी 231, और साथ में इवन पावर होने की वजह से ये माइनस प्लस में चली जाएगी। सो 1/3x रेज टू पावर 6 आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। डिस्टेंस T7 दैट आर इक्वल टू इसको नीचे ले आए, सो ये मेरे पास आएगा जी 231/16 मल्टीप्लाइंग बाय 1/3x रेज टू पावर 6 माइनस 5। जब इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, सो 6 माइनस बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगे। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 231/16 मल्टीप्लाइंग बाय 1/3x, ये बात जाएगा जी। सो डिस्टेंस 3 1s are 3 and 3 7s are 21, again 3 7s are 21, that are equal to 7 यानी कि 77/16x, ये मेरे पास डिस्टेंस फाइनल आंसर आ जाएगा जी T7 का। अब हम चलते हैं डिस्टेंस अपने लास्ट पार्ट की जानिब। ये जो डिस्टेंस हमारे पास लास्ट पार्ट है जी, और डिस्टेंस यहां पे भी देखें, सिंस n जो है वो मेरे पास क्या है, n इज ऑड, मीन दैट n इज इक्वल टू 2m+1। मुझे कैसे पता चला डिस्टेंस कि ये 2m+1 जो है वो ऑड है? सो डिस्टेंस यहां पे देखें, आप m की कोई भी वैल्यूज पुट करें, कोई भी वैल्यूज पुट करें m की, अपने सपोज कर लें, जो भी सोच लें। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया जी 5 है, सो यहां पे देखें, सो 2 × 5 10+1 करें, आंसर इज 11 आल्सो ऑड नंबर। सो डिस्टेंस आप कोई भी m की वैल्यूज यहां पे पुट करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ऑड आएगा। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि ये हमारे पास टर्म जो होगी वो क्या होगी, ऑड होगी। सो फर्स्ट मिडल टर्म that are equal to n+1/2 and 2m+1/2। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 2m+2/2, 2 पर से कॉमन ले लें, सो 2 × m+1/2। सो यहां से डिस्टेंस कैंसिल आउट हो, सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी m+1। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस सेकंड मिडल टर्म हम निकालते हैं, सेकंड मिडल टर्म दैट आर इक्वल टू n+3/2, दैट आर इक्वल टू n की वैल्यू है जी मेरे पास 2m+1+3/2, इट्स विल बिकम 2m+4/2 इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लें ऊपर से, सो m+2/2 यहां से कैंसिल आउट हुआ, सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी m+2। जो सेकंड मिडल टर्म है वो मेरे पास आ गया जी m+2। सो डिस्टेंस फॉर फर्स्ट मिडल टर्म, फॉर फर्स्ट मिडल टर्म, सो डिस्टेंस फर्स्ट मिडल टर्म के लिए a की जो वैल्यू है वो मेरे पास है जी 2x, b की जो वैल्यू है वो है -1/2x, जबकि n मेरे पास है जी 2m+1 एंड r जो होगा डिस्टेंस वो क्या है जी m+1 है। सो a किससे कम करें, सो r की जो वैल्यू होगी वो डिस्टेंस मेरे पास सिंपल m होगी। जब मैं tr+1 की जगह वैल्यू पुट करूंगा सो m+1 ही आ जाएगा। सो using general term formula, सो डिस्टेंस वो मेरे पास है जी tr+1 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन nr a⁻n−r इंटू b⁻r, ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो tm+1 दैट आर इक्वल टू n की जगह पे 2m+1
और r की वैल्यू है जी मेरे पास m। ठीक हो गया जी। इनटू a की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 2x एंड n की वैल्यू है जी 2m प्लस 1 और r की वैल्यू है जी माइनस m। ठीक है जी, r की वैल्यू तो m है लेकिन वो साथ माइनस m आ रहा है, सो माइनस m हो जाएगा। सो b की वैल्यू है जी मेरे पास -1/2x रेज टू पावर m। यह आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया, जिसको सॉल्व आउट कर लें तो ये मेरे पास होगा जी 2m प्लस 1 फैक्टोरियल। यहां पे हम इसका फार्मूला लगाने जा रहे हैं। सो 2m प्लस 1 माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। जिसमें हमारे पास जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है वो यही नहीं होता कि nr दैट आर इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने वो कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दिया जी। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 2x रेज टू पावर m प्लस 1। सो 2m माइनस m और प्लस 1 एज इट इज। और डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूँ जी -1 रेज टू पावर m एंड इसको उठा के मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। सो 2x रेज टू पावर माइनस m हो जाएगा जी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 2m प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m प्लस 1 फैक्टोरियल एंड m फैक्टोरियल इंटू -1 रेज टू पावर m एंड 2x रेज टू पावर m प्लस 1 माइनस m। यह आ गई मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस फाइनल जो मेरे पास आंसर आ गया जी -1 रेज टू पावर m मैं शुरू में ले आता हूँ इंटू 2m प्लस 1 फैक्टोरियल एंड m प्लस 1 फैक्टोरियल m फैक्टोरियल। सो 2x रेज टू पावर ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो जस्ट m बच गया, 1 बच गया। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर सेकंड मिडल टर्म। सो डिस्टेंस सेम हमारे पास काम होगा, सिंपल हमने चेंज क्या करना है, यहां पे m को चेंज करना है। यानी कि अब सेकंड मिडिल टर्म जो है वो हमारे पास m प्लस 2 है, तो अब हमारे पास m क्या होगा जी m प्लस 1 होगा। सो r जो होगा वो m प्लस 1 होगा। सो डिस्टेंस जो हमारे पास ये फार्मूला है यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, यही सेम सारी वैल्यूज हैं, सिर्फ और सिर्फ r क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वल आएगा जी m प्लस 1 के। सो डिस्टेंस t r की जगह पे आ गया जी m प्लस 1 और प्लस फार्मूले के साथ जो आ रहा है 1 दैट आर इक्वल टू कॉम्बिनेशन n जो है वो मेरे पास सेम है जी 2m प्लस 1 और m प्लस 1। r जो है वो m प्लस 1 आ गया जी। और a की जो वैल्यू है वो मेरे पास है जी 2x एंड 2m प्लस 1 माइनस इंटू m प्लस 1। r की भी वैल्यू मैंने पुट कर दी और डिस्टेंस b की जो वैल्यू है मेरे पास -1/2x रेज टू पावर m प्लस 1। यह आ जाएगा मेरे पास। डिस्टेंस इसको हम कर लेते हैं जी सिंप्लीफाई। तो ये मेरे पास आ गया जी m प्लस 2। देखें हमारे पास आ गई है, सेकंड टर्म जो थी वो m प्लस 2 थी मिडिल। सो दैट आर इक्वल टू, इसका फार्मूला हम लगा लेते हैं जी 2m प्लस 1 फैक्टोरियल 2m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 फैक्टोरियल एंड m प्लस 1 फैक्टोरियल। ये आ गई मेरे पास। एंड डिस्टेंस ऊपर जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 2x रेज टू पावर 2m प्लस 1 माइनस m माइनस 1 एंड डिस्टेंस -1 रेज टू पावर m प्लस 1 एंड 1/2x रेज टू पावर m प्लस 1। ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस tm प्लस 2 दैट आर इक्वल टू 2m प्लस 1 फैक्टोरियल। सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें, 2m प्लस 1 माइनस m माइनस 1 फैक्टोरियल m प्लस 1 फैक्टोरियल एंड डिस्टेंस ये इससे कैंसल आउट। सो डिस्टेंस
2m माइनस एम, सो 2x रेज टू पावर m हो गया जी मेरे पास। और इसको उठा के डिस्टेंस में ले जाता हूं जी, चलें इसको मैं एज इट इज ही रहने देता हूं, 1/2x रेज टू पावर m प्लस 1, इसको उठा के मैं नीचे ले आऊंगा, सो tm प्लस 2 दैट आर इक्वल टू 2m प्लस 1 फैक्टोरियल, सो यहां से ये डिस्टेंस कैंसिल आउट, सो 2m फैक्टोरियल। चलें ये कर लेते हैं जी हम, डिस्टेंस देखें 2m माइनस m, सो जस्ट m फैक्टोरियल बच जाएगा, एंड m प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड यहां पे साथ में -1 रेज टू पावर n प्लस 1 आ जाएगा, सो -1 रेज टू पावर m प्लस 1, 1/2x रेज टू पावर m प्लस 1 माइनस m, ये आ गई मेरे पास। सो फाइनल जो मेरे पास आंसर आ गई वो डिस्टेंस आ गई जी -1, शुरू में ले आता हूँ जी m प्लस 1 एंड 2m प्लस 1 फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, m प्लस 1 फैक्टोरियल, सो 2x रेज टू पावर 1, सो डिस्टेंस इसको शुरू में ले आइएगा, सो आपके पास आंसर आ गया जी 1/2 माइनस 1 रेज टू पावर m प्लस 1, 2m प्लस 1 फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल 1/x, सो डिस्टेंस फाइनल मेरे पास ये आंसर आ गया जी। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 10, जिसके पार्ट्स मैंने आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किए। बाय द वे अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई इन पार्ट्स में इशू हुआ तो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला डिस्टेंस जिंदगी में वफा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।